बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज फाइनली सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पीका एक्ट तरमीम के ऊपर सिग्नेचर करके मोहर सब्त कर दी और आज से ये कानून बन चुका हुआ है। एट द सेम टाइम जहाँ पर यह कानून बना है, सहाफ़ी पूरे मुल्क के अंदर सरापा एहतजाज हैं। दूसरी जानिब जुनैद अकबर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा PTI के सदर, वो कहते हैं कि जनाब होम्योपैथिक क़यादत को साइड पे करेंगे और अब निकलेंगे तो किसी से कोई रब्ता नहीं करेंगे। पता नहीं किसको हिट किया, होम्योपैथिक क़यादत कौन है? वो क़यादत को जो पंजाब से इलेक्ट होकर खैबर पख्तूनख्वा में बैठी हुई है, या खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत की जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में है, इसके ऊपर बात करेंगे। आगे आना एक शॉर्ट है उनका, ये सुन लीजिए, फिर इसके ऊपर थोड़ा आगे चलते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं, बट एट द सेम टाइम कल जुनैद अकबर खान साहब ने भी फरमाया कि जनाब अगर इस्टेब्लिशमेंट से कोई रवाबित हैं, कहीं पर बात करने पड़े तो मुझे बड़ी खुशी होगी। रीज़न कि मेरी फ़ौज है, मेरे मुल्क के लोग हैं हम सब, सो अगर मामलात को आगे लेकर चलना है तो बड़ी खुशी की बात है। एक और जो उनकी गुफ्तगू थी होम्योपैथिक क़यादत के बारे में, वहाँ से ये इंदिया मिलता है आपको और मुझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पॉलिटिकल स्टांस मजीद एग्रेसिव कर लिया है कि अगर कहीं पर सिर्फ मुज़ाकरात थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रैटेजी अपनी, या इमरान खान साहब ने फील्डिंग भी चेंज कर दी है। इसी के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, बहुत मेहरबानी सर, आपने बुलाया। वेरी काइंड ऑफ यू, आपने वक्त निकाला। सर ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो मुज़ाकरात खत्म हो गए, जहां पर मुज़ाकरात होते हैं वहां पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन राय साहब। देखिए, सियासत में मुज़ाकरात कभी खत्म नहीं होते जी। अगर माहौल साजगार हो तो मुज़ाकरात होते रहने चाहिए। इस वक्त इशू ये है कि बहुत सारी वजूहात की वजह से ये मुज़ाकरात ख़त्म करने पड़े हैं, और उनमें से प्रिंसिपल वजह ये थी कि हमें लग रहा था कि हुकूमत इस बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है। उन्होंने बहुत सी वादा खिलाफियां की, खान साहब से मुलाकात नहीं करा सके। साहिबजादा हामिद रजा साहब का एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसको उन्होंने डिस्टर्ब किया और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, और बहुत सी और वजूहात भी थी। मतलब उनकी एग्रेशन जो थी PTI की लीडरशिप के बारे में, ये सब कुछ नाकाबिले कबूल था और ये वादा खिलाफियों के जुमरे में आता है। तो इसलिए मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो बंद कर दिया गया। अब अगर वो हमारी जो कंडीशंस थी कि जी जुडिशल कमीशंस बनने चाहिए 9 मई और 26 नवंबर के बारे में, और सियासी कैदियों के बारे में जो है हुकूमत उनके बेल्स के रास्ते में रोड अटकाने खत्म कर दे, तो अगर इनके ऊपर उनके पास कोई सब्सटेंटिव प्रपोजल्स हैं या वो एग्री करते हैं कि ये जुडिशल कमीशंस बनने चाहिए, तो उनको चाहिए कि वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट करें उसकी, और फिर हम वो लेके खान साहब के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि जी अब क्या करना है मुज़ाकरात का। लेकिन चूंकि उनकी तरफ से कोई मुस्बत रिस्पांस नहीं आया, इसलिए इस वक्त जब हम आप बात कर रहे हैं मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो कटा हुआ है। रऊफ साहब, एक पेशावर में मुलाकात बैरिस्टर गौहर साहब की, उसके बाद कल की खबरें चल रही हैं कि एक आधी और कहीं पर मुलाकात हुई है। सर, उस चैनल से भी मामलात आपके चल रहे हैं अभी? देखिए, उनके साथ बातचीत हुई थी और हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश है दोनों कि ये मुज़ाकरात जारी रहे, बातचीत जारी रहे। और हमारी कंटेंशन, राय साहब, एक बार मुझे रिपीट करना पड़ता है कि ये जो हुकूमत है, सो कॉल्ड हुकूमत है इस वक्त, जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये सो कॉल्ड कैबिनेट है, इनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। ये तो अपने तय मुज़ाकरात भी हमसे शुरू नहीं कर सकते थे। इसके सिलसिले में भी इनको हुक्मनामा सादर हुआ है, उसके बाद इन्होंने मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया है। तो असल मुज़ाकरात, देखिए ये हकीकत है, इसको हमें मान लेना चाहिए। असल मुज़ाकरात, मीनिंगफुल मुज़ाकरात, सब्सटेंटिव मुज़ाकरात जब भी होंगे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। और मेरी कंटेंशन जो है इस सिलसिले में रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और PTI में मुज़ाकरात जो हैं वो नागुज़ीर हैं, उसी से मुल्क के मसाइल जो है उनको हल करने की तरफ कोई कदम उठाया जा सकता है। सर, एज ऑफ नाउ जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात चल रहे हैं या नहीं चल रहे? हम उनके साथ एंगेज्ड हैं। मुज़ाकरात का लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा जी, हम उनके साथ एंगेज्ड हैं। एंगेजमेंट चल रही है और ये पॉजिटिव एंगेजमेंट है सर? इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव है जी, पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए, उनका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, आपका भी मुल्क है, हम सबका मुल्क है। ये इस मुल्क का जो इंटरेस्ट है वो हम सबका इंटरेस्ट है।
और इस मुल्क के अगर कोई मसाइल हैं तो उनको हल करना भी जो है वो हमारे सबके मफाद में है। जी बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो चाहेगा, ये चाहेगा, वो जो मुल्क से मोहब्बत करता है, जो मुल्क से प्यार करता है कि मुज़ाकरात ये कामयाब ना हो, पॉजिटिव ना हो। तो हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि ये मुज़ाकरात जो है किसी सस्टेनेबल हल की तरफ हमें लेके जाएं और अनकरीब लेके जाएं। ज्यादा अरसा नहीं लगना चाहिए इनमें, क्योंकि आगे ही बहुत सा वक्त जो है वो जाया हो चुका हुआ। सर ये केपीके की चेंजेस, सदारत चेंज, पंजाब के अंदर चेंजेस, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चेंज की है कि थोड़े एग्रेसिव लोग आगे लेके आए जाएं, और जिनके बारे में वो कहा है जुनैद साहब ने कि होम्योपैथिक लोग पीछे हो जाएंगे? ये भी जरा डिफाइन कीजिए कि होम्योपैथिक लोग कौन कौन है सर? मैं कौन कौन की तो बात राय साहब नहीं करूंगा कि क्योंकि वो तो एक पर्सनलाइज्ड ओपिनियन आ जाता है, तो उसमें तो मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन देखिए, सियासी जमात होने के नाते जो स्ट्रैटेजी है वो उसको रिव्यू किया जाता रहता है, और अगर मुनासिब समझा जाए तो अफराद को बदला जाता है। अफराद के बदलने में लाजमी बात है कि कोई स्ट्रैटेजी का बदलना भी उसमें हो सकता है। लेकिन मैं ज्यादा इस वक्त इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करूंगा। ये जो चेंज हुई है वो अलीमीन गंडापुर साहब की कंसेंट के साथ हुई है, उनके ऑन बोर्ड होने की बेसिस के ऊपर हुई है। इसी तरह से पंजाब में आपको पता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो अंडरग्राउंड है फस्तायत की वजह से। तो मुनासिब समझा खान साहब ने कि एक ऐसी खातून को सामने लाया जाए जिन्होंने साल से ज्यादा अरसा जो है वो रियासत का जबर और जुल्म बर्दाश्त किया है जेल में, और वो उन्होंने आते ही बहुत मेहनत से काम शुरू किया है। और मेरा ख्याल है कि पंजाब के लैंडस्केप में बहुत जल्द आपको एक तब्दीली जो है वो नजर आएगी। रऊफ साहब, मुझे फिर आपकी गुफ्तगू के बाद ये सवाल करना पड़ रहा है कि विक्टिम तो आलिया हमजा साहिबा भी थी, शी वाज इन द जेल फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स, वो लीड कर रही हैं, वो काम कर रही हैं, तो बाकी लीडरशिप को अंडरग्राउंड क्यों होना पड़ा? मेरी बात नहीं हुई जुनैद साहब से, मैं तो बल्कि ये स्टेटमेंट भी आप ही से सुन रहा हूं उनकी। तो मैं मेरे मुनासिब नहीं समझता कि इसके ऊपर कमेंट करूं। और होम्योपैथिक से उनका लफ्ज देखिए, पीटीआई में जो भी बंदा है वो अपने तय पूरा काम कर रहा है। एक ऐसी जमात के अफराद हैं हम जिन्होंने रियासत का जुल्म बर्दाश्त किया है, पिछले 2.5 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम थियोरेटिकली स्पीकिंग वर्ड होम्योपैथिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने तय हर इंसान की एक अपनी अप्रोच होती है। कोई ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, कोई कम एग्रेसिव होते हैं, कोई ज्यादा कंसीलिएटरी होते हैं, कोई कम कंसीलिएटरी होते हैं। सो मुख्तलिफ आरा जो है वो पार्टी के अंदर पाई जाती है, और अपने अपने तरीके से जो पार्टी का नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती रही है, और आज भी वही हो रहा है। सो मेरे नजदीक किसी को सिंगल आउट करना कि वो ये है या वो ये है, वो मुनासिब बात नहीं है। लेकिन बाहर सूरत अप्रोचेस जो होती हैं वो अफराद के ऊपर मुनसर होती हैं, और वो फर्द से डिफरेंट हो सकती हैं। हर फर्द की एक अपनी अप्रोच हो सकती है। सर, मैं फर्दर चेंजेस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक्सपेक्ट करूं, बीइंग अ जर्नो वाचिंग द सिचुएशन, कुछ फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, तंजीमी तब्दीलियां भी एक्सपेक्ट करूं? मैंने पहले अर्ज किया ना कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते जो ये चेंजेस जो है ये होती रहती हैं, और इसकी खासी सिग्निफिकेंस भी होती है। और ये मैं नहीं कह सकता कि और चेंजेस होंगी, लेकिन अगर मुनासिब समझा गया, खान साहब ने मुनासिब समझा, तो उनका प्रेरोगेटिव है जी, वो चेंजेस कर सकते हैं, और वो चेंजेस जो है वो सबको अक्रॉस द बोर्ड कबूल होती हैं। सर, आज ही कुछ एक टेलीविजन के ऊपर आप सब लोगों ने देखी होगी, नेशनल टेलीविजन जितने हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या सवाल जवाब का सेशन कट हुआ। एक अमेरिकी बिजनेसमैन पाकिस्तानी दौरे पे, वो कहते हैं कि शायद रिचर्ड गैनल को पाकिस्तान की फोटो या पाकिस्तान की जो पिक्चर दी गई है वो ठीक नहीं थी, कुछ एम्बिग्विटी थी। सर, हाउ सीरियस दैट विजिट इज? क्या ये रियासती लेवल का विजिट है? अमेरिका ने कोई विजिटर भेजे हुए, कोई वफ्द भेजा हुआ पाकिस्तान में? आर यू फॉलोइंग दैट? ये देखिए जी, इनको कहा था कि कोई ऑफिशियल डेलीगेशन है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो आपने देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज आ गई है कि ये ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है, और डिमांड किया जा रहा है अमेरिकन एम्बेसी के इस सिलसिले में क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू करें। ये बहुत सारे तमाशे होंगे राय साहब, बहुत सारे तमाशे होंगे। इस वक्त हुकूमत सख्त प्रेशर में है, और जो भी इनकी पहले भी जो इनकी फ्रॉडलेंट किस्म की टेक्टिक्स होती हैं उनका इस्तेमाल खुल के ये करेंगे। तो ये मुझे देखना पड़ेगा इसके बारे में, खासकर क्योंकि डेफिनेटली इनपुट जो है वो मेरे पास इस वक्त नहीं है। लेकिन जो मुझे पता चला है वो ये है कि ये कोई ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है, ये किसी को बुलाया गया है यहाँ एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, और ये बहुत जल्द आपको पता है कि खत्म हो जाएगा। ज्यादा देर तक इस किस्म की जो फ्रॉडलेंट टेक्टिक हैं वो रेलेवेंट नहीं रहती हैं। सर, आप इंटरनेशनल अफेयर्स, यू हैव अ ग्रिप ऑन देम, तो
डोनाल्ड ट्रंप वाले मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी होपफुल थी, स्पेशली हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा इन अमेरिका, बीइंग अ पार्टी मेंबर, बीइंग अ सीनियर पार्टी ऑफिशियल। क्या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी होपफुल है कि डोनाल्ड ट्रंप के इंटरवीन करेंगे इमरान खान साहब वाले मामले में? देखिए राय साहब, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में मेरा ख्याल अर्ज किया था कि जी हम बहसियत एक पॉलिटिकल पार्टी के हम किसी मुल्क की तरफ इस ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं देख रहे कि वो हमारे मामलात में दखल देगा। ना ही हमने ऐसी कोई अप्रोच की है, ना ही हमने ऐसा कोई इरादा है हमारा, तो वो नहीं। यहाँ डायस्पोरा की तरफ से एफर्ट वहाँ हुई है, बिल्कुल हुई है, बहुत हुई है। और मुझे जहाँ तक पता चला है लोगों का जी कि उनकी इंटेंट तो मौजूद है, लेकिन वो इंटेंट जो है वो कब और कैसे ट्रांसलेट होती है ये हमें इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन रियासत के मामलात में दखल देना जो है वो अपने तई कोई एक डिजायरेबल फैक्टर नहीं होता। तो मेरी कंटेंशन तो ये होगी जी कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए, जो साहिब इक़्तिदार लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी डायरेक्शन जो है उसको सही करें और जो मसाइल हैं पाकिस्तान के उनके हल करने की तरफ कोई एक मीनिंगफुल, एक सब्सटेंटिव किस्म का कदम जो है वो उठाएं, पेशतर इसके कि इस किस्म की सिचुएशन हो। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना पड़ेगा कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान इस वक्त एक फोकस है, वेस्टर्न दुनिया का, डेमोक्रेटिक दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर फोकस है। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की कंडीशंस के ऊपर फोकस है। पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत की डिरेलमेंट जो है उसके ऊपर फोकस है। पाकिस्तान में जो कानून की हुक्मरानी जो है वो उसको जो पामाल किया गया है उसके ऊपर फोकस है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। चूंकि हम एक इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मुल्क नहीं है, हम एक इकोनॉमिकली कैप्टिव मुल्क हैं, सो हमारी डिपेंडेंस जो है वो फॉरेन सपोर्ट के ऊपर है, वो IMF हो या वो FATF हो या वो ये जो GSP हो। तो इन तमाम महाजों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है जो कि इस वक्त लूम कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि जल्द या मतलब बहुत जल्द मेरा ख्याल है कि जी जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो देखेंगे पाकिस्तान की पॉलिसीज को, और मेरा ख्याल है कि इसमें इंप्रूवमेंट जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। ये मेरा अपना एक जाती अप्रेजल है और मेरा ख्याल है कि मेरे पास एक बेसिस है जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कह रहा हूं। वही आपका एक जुमला आज के इंटरव्यू से हमारा बहुत मीनिंगफुल था कि एंगेजमेंट है और पॉजिटिव एंगेजमेंट है। तो वही दैट सेज अ लॉट कि अगर एंगेजमेंट है तो जहां पर होनी चाहिए वहां पर एंगेजमेंट है, तो मामलात ऑब्वियसली फिर आगे भी चलेंगे वहां से। जी उम्मीद की जाती है, जी उम्मीद की जाती है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी होगा जी उसको करना चाहिए। फेयर इनफ। रऊफ साहब ये भी फरमाइएगा कि जब ये सारा जुनैद अकबर साहब वाली चेंजेस, आतिफ खान साहब की मुलाकातें, और अब हर्ड कि झगड़ा साहब को और मेयर शराफत साहब को भी बुलाया गया है इमरान खान साहब की जानिब से जेल में, हफ्ते को शायद वो भी मुलाकात कर रहे हैं। सर इस सारी चीज़ के ऊपर एक थ्योरी डेवलप होती है और वो बहुत सारी जगह पर डिस्कस भी हो रही है कि क्या बुशरा बीबी साहिबा की कोई नापसंदीदगी थी एट एनी पॉइंट अली मीन गंडापुर साहब के लिए? देखिए राय साहब, ये एक स्पेकुलेशन होती है। बिल्कुल इस सिलसिले में कोई प्रूफ नहीं होता, कोई सब्सटेंशिएटिंग एविडेंस नहीं होती, लेकिन मीडिया जो है वो खासा स्पेकुलेट करता है। जी बिल्कुल आपने कहा ये स्पेकुलेशन हो रही है, लेकिन मैं आपको बहुत असर्टिवली आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि नहीं, इस किस्म की कोई चीज नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये मियरली एक स्पेकुलेटिव सॉर्ट ऑफ थिंग है और ये हो रहा है। बहुत से टाउट छोड़े गए हैं जो कि पार्टी के रैंक्स में जाके डिसोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, डिसअफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिविजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उनसे आगाह हैं और लाजमी बात है कि हम भी अपने तय जो भी कदम उठा सके वो उठाएंगे ताकि ये लोग कामयाब ना हो सके। पार्टी यूनाइटेड है खान साहब की लीडरशिप के पीछे, और मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म जो बात आपने फरमाई है उसमें मैं नहीं फील करता कि उसमें कोई हकीकत है। डॉक्टर साहब, डू यू नो दैट कि जो आपकी और आज मेरी सारी गुफ्तगू है इसके अंदर चंद जुमले ऐसे भी हैं, मेरे भी और आपके भी, जिसके ऊपर हुकूमत वक्त अगर चाहे तो जो आज बिल इन्होंने एक नया कानून बना दिया है पीका एक्ट में तरामीम, कि आपको और मुझे भी जेल भिजवा सकते हैं, आप पे और मुझ पे भी FIR दे सकते हैं। सर इज इट जर्नलिज्म, दिस इज हाउ करंट अफेयर्स शुड बी इन एनी कंट्री? अब आपने मुझे सवाल किया है, मुझे जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आपने जो फेयर एक्सप्रेस किया है वो फेयर मैं भी एक्सप्रेस करता हूं। जी बिल्कुल, हमें तो अब ये भी नहीं पता कि हम क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते जी। लेकिन देखिए, रियासतें जो होती हैं, जो माशरे होते हैं, वो जुबानें बंद करने से परवान नहीं चढ़ते हैं, वो जुबानें खुली रखने से और अपने ख्यालात का इजहार करने से परवान चढ़ती हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ लीजिए, किसी की किताब उठा के पढ़ लीजिए, उसमें यही चीज़ है। जो माशरे, जो रियासतें जिन्होंने
उन्होंने प्रोग्रेस की है, वहाँ एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो होता रहा है। और अगर आप बिल्कुल बंद कर देंगे, बिल्कुल एक अंधेरी रात की माने दोनों आप अंधेरा कर देंगे, तो फिर ये मामला जो है ये रुक जाते हैं। पानी जो है वो अगर बहे ना कुछ देर के लिए, तो आपको पता है कि वो स्टैग्नेट कर जाता है, वहाँ वो बदबूदार हो जाता है। और ये जो कानून बने हैं, मेरा ख्याल है कि इनको अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन अब बन गए हैं। सो हम सबको अपने आप को, चूंकि हम कानून के दायरे में रह के ऑपरेट करना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को अडेप्ट करना होगा जितना भी ज्यादा हम अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये कवानीन जो होते हैं वो सस्टेनेबल नहीं होते हैं किसी न किसी पॉइंट के ऊपर। एंड आई होप sooner rather than later ये इनको रिव्यू किया जाएगा। एंड आई होप एंड प्रे कि जी इन ऐसे कवानीन जो हैं वो उनका खात्मा हम देखेंगे। रऊफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, थैंक यू। रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। सारी गुफ्तगू में से टेक अवे आज का मेरे लिए इंगेजमेंट है, पॉजिटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और ऑब्वियसली इंगेजमेंट की जब बात आती है तो वो स्टैब्लिशमेंट की इंगेजमेंट की बात आती है। रऊफ साहब इज़ वेरी पॉजिटिव कि इंगेजमेंट है और पॉजिटिव है। इन डेज टू कम लेट्स सी रिजल्ट क्या निकलता है उसका। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ भी। नारिन, जिस तरह मैंने इब्तदाई में भी अर्ज़ किया कि सदर मुमलिकत ने मुतनाज़े पीका बिल के ऊपर सिग्नेचर कर दी है, तौसीक कर दी है और आज से ये कानून बन चुका है। मुज़ाकरात की जानिब बाद में आते हैं। पहले तो जर्नलिज्म, हम तमाम लोग जो सहाफ़त करते हैं, आप तक खबरें पहुँचाते हैं, हम लोग इससे किस तरह मुतासर हो रहे हैं और सियासतदान इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं, ज़रा उस पर बात कर लें। PMLN से उज़्मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब अज़हर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उज़्मा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। उज़्मा साहिबा, आज पीका बिल जो है उसके ऊपर सदर साहब ने भी साइन कर दिए, अब ये कानून बन गया हुआ है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या क्या तरमीम की गई है इस बिल के अंदर? देखिए, मेरे ख्याल में आप लोगों के जो खदशात हैं वो जरूर दूर करने चाहिए हुकूमत को, लेकिन इसमें आप जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है उनके लिए तो ऑलरेडी कवानीन मीडिया जो कि शुतर पे मुहार और वहाँ किसी की कोई इज्जत महफूज नहीं है। दुनिया जहान की फेक न्यूज और झूठ और प्रोपेगेंडा उसके थ्रू और किया जाता है। ये वहां पे थोड़ा कायदा कानून लाने के लिए, क्योंकि जब आप रियासत को उसकी सिक्योरिटी को आप इंडेंजर करते हैं, उसको खतरात होते हैं, तो बहुत सारे ममालिक हैं जहां पे फायर वॉल्स लगाई जाती हैं। अमेरिका को देख लें आप, चाइना को, रशिया को, सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया में तो व्हाट्सएप भी मैम, आप लोग पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का कंपैरिजन चाइना की डेमोक्रेसी से करते हैं? ये डेमोक्रेसी की बात नहीं करें। देखिए, अगर आपको एक फ्रीडम मिली है तो वो फ्रीडम जिम्मेदारी के साथ आपने यूज करनी है। ये नहीं है कि आप वो उसी आजादी राय को लेके आप जिस सोशल मीडिया की आप बात कर रही हैं, जिस सोशल मीडिया की उज़्मा साहिबा, जिस सोशल मीडिया की आप बात कर रही हैं, अमेरिका की मिसाल दे रही हैं मुझे, उसी अमेरिका के अंदर नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, व्लॉगर्स, पॉडकास्टर्स को व्हाइट हाउस कवर करने की एक्सेस दे दी है। और आप मुझे बता रही हैं कि वहां पर भी फायरवॉल लगा हुआ है। मुझे नहीं पता कि कौन से अमेरिका की आप बात कर रही हैं, बिकॉज मेरे नॉलेज में किसी भी अमेरिका के अंदर नहीं लगा हुआ, कोई ऐसा अमेरिका नहीं। चाहे वो यूके जो अपने फसादात हुए थे उसमें से कितने यूट्यूबर्स बल्कि जो अंडर एज थे उनको भी उठा के तो उन्होंने कैद में डाल दिया था। आप क्या बातें करते हैं? तो ये हर जगह होता है जहां पे आपकी नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क हो जाती है, आपको ये मेजर्स लेने पड़ते हैं। और ये तो नहीं ना कि आप जो मर्जी बोलते रहे और अगले बंदे की जो आजादी है या अगले बंदे की जो इज्जत है या अगले बंदे की जो स्पेस है उसको आप नाजायज तरीके से आप झूठ का पलंदा लेके और एक गलत बयानिए। चलिए जरा मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे मैं पहले समझ लूं, जरा अजहर सिद्दीक साहब से भी जरा समझ लेते हैं ना। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपने देख लिया था किस तरह से काजी के खिलाफ मुहिम चलाई, किस तरह से ये बैठ के आर्मी चीफ के खिलाफ
मोहतरमा उज़मा साहिबा, ये मुहिम हमने बंदयाल साहब के खिलाफ भी देखी है, साकिब निसार साहब के खिलाफ भी देखी है, लेकिन जरा मैं अंडरस्टैंड कर लूं कि अब हमारे पॉलिटिशियन क्या सोचते हैं। जरा सिद्दीक साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लें। अजहर साहब, आपको क्या लगता है पीका तरमीम, जो पीका में तरमीम की गई, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या क्या तरमीम की गई, क्या बदला गया इसमें? बहुत शुक्रिया राय साहब। वो आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा भी आया था, रेडीमेड इंपोर्ट होके कहीं से, और जब वजीर कानून से पूछा गया उसने कहा मैंने भी अभी नहीं देखा। तो ये वाला मुसवदा भी जो तकरीबन 18-19 सफ़ों का है, ये भी इनमें से किसी ने पढ़ा ही नहीं है। कमाल की बात ये है। होता क्या है, एक तो हम पढ़े लिखे कम है और फिर हम झूठ बोलते हैं खुल के। तारीखी तौर पर मैं आपके सामने रखने लगा हूं, मैं अभी वट एवर द लॉ इज, मैं उसके जो पीका लॉ के अंदर हमने जब तरामीम की थी ना, नेचुरल पर्सन की डेफिनेशन और सजा बढ़ाने की जब हमने बात की थी 2021 में, उस वक्त की मोहतरम शहबाज शरीफ की तकरीरें तो निकाले ना जरा, नावल साहब की तकरीरें निकाले हैं जरा, आपको अंदाजा हो जाएगा क्या क्या कुछ कहा था, मरियम सफदर ने क्या कुछ कहा था। और हमने बड़ी लाइट सी तरामीम की थी। वो चैलेंज जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेटिसाइड कर दी, अपील फाइल की FIA ने, और मरियम और वापस ले ली। ये मैं तारीखी बात बता रहा हूँ। और हम सारा भूल जाते हैं वो चीजों को। तो क्या यानी जजेस के बारे में कोई बात करनी है या किसी और के बारे में बात करनी है, यहाँ लॉ मौजूद है, यानी इस वक्त कवानीन मौजूद है। आपको किसने कह दिया? और ये भी बताता चलूं, आपका जो प्रोग्राम है अगर चैनल पे चलता है, उस पर सोशल मीडिया पे भी चलता है जी। अखबारी खबरें जो है ना वो सोशल मीडिया पे भी आती हैं। किसने कहा नहीं आती हैं जी? बिल्कुल। ये लॉ अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, जितनी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं कह दूं कि आप झूठे हैं तो ये भी भाई पीका लॉ के तहत आ गया ना। यानी पहले मैं आजादी है, इज़हार राय तो है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना। और बातें देखें, जिस ये हवा उसी तरह भरी हुई थी जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भरी थी कि जनाब अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा। कितना का इंसाफ मिल गया? 187 केस आईनी बेंच ने, उसके अलावा आईनी बेंच ने किया क्या है? क्या अनोखा काम कर दिया, क्या अनोखा तीर मारा है, सामने है हमारे। इसी तरह अगर ये आ जाए, पिछले 2.5 सालों से FIA ने और किया क्या है, अगर FIA का डाटा तो निकाल के देखें, 1 लाख के करीब में मेरी हो सकता है ये भाई ना आ रही है पीका लॉ के अंदर आ जाए, तकरीबन इसके करीब FIR हुई है। उन FIR में तो सजाएं कितनों को हुई हैं? जरा इंडियन कानून आज एक केस आया है और उसमें भी यही बात ही उन्होंने कहा जी फिल्थी लैंग्वेज इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट ने कहा पर्चा खारिज नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिल्थी लैंग्वेज क्या होती है, आपको कनेक्ट करना है। आपने मोडेस्टी ऑफ वुमेन, यानी कोई लोग ऐसी है जो बातें मिसाल के तौर पर गोली क्यों चलाई, अगर गोली क्यों चलाई का कहा है, इसमें झूठ क्या है, यानी इसमें ऐसी क्या बात कह दी है। तो मैं जो समझता हूँ, मैं राब्ते में हूँ, जितनी आपकी सहाफती तंजीमें हैं तमाम ग्रुप्स का राब्ते में हूँ। मैं इस लॉ को चैलेंज करने लगा हूँ। जैसे डेफेमेशन एक्ट आया था पंजाब का, हमने उसको चैलेंज किया था, सहाफती तंजीमों की तरफ से चैलेंज किया था। अब भी हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। मैंने एक रिप्रेजेंटेशन सदर पाकिस्तान को भेजी थी कि जनाब आप इस पे दस्तखत मत करें जी। उन्होंने इस पे दस्तखत कर दिए। रिजर्वेशन के बावजूद दस्तखत किए ना। एक सेकंड सर, मेरे साथ रहिएगा जरा। एक में बात कर लूं, कोई रिजर्वेशन नहीं थी, कोई रिजर्वेशन नहीं है। वो आप कमेटी के मेंबर उठाकर देख लें। मैंने देखे। लेकिन वो शहरी रहमान साहबा की गुफ्तगू भी आई ना कल। शहरी रहमान साहबा ने भी कहा कि मजीद तरामीम की जरूरत है इसके अंदर, और फिर फरतुल्लाह बाबर साहब की ट्वीट भी जी ऐसे अब यही लग रहा है, अब ऐसे ही लग रहा है कि वो जो करना था वो कर लिया और उसके बाद फर्दर लेके चल रहे। उज़मा साहिबा, आपको याद है बुशरा बीबी साहिबा के बारे में आपके काफी सारे इंटरव्यूज हैं? जी बिल्कुल, इंटरव्यूज हैं। इनमें क्या मुझे आप ये बताएं उसमें मैंने क्या गलत बात की है? नहीं, मैंने तो सही या गलत की बात ही नहीं की। मैंने सिर्फ ये पूछा कि आपके काफी सारे बुशरा बीबी साहिबा के बारे में मैंने तो ना तो उनको गालियां दी हैं, ना मैंने कोई और बात की है। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि वो रूहानी एक शख्सियत है और उनकी जो ऑडियो लीक सारी आई हैं वो उससे साफ जाहिर होता है। 5 कैरेट जो डायमंड है, अल कादिर ट्रस्ट की जो ट्रस्टी है, वो ये सारी बातें रिकॉर्ड में, मैंने तो ये सब कहा था। इसमें क्या मैंने कोई इसमें मैंने कोई किरदार कशी तो नहीं की उनकी। आप इज्जत करती हैं बुशरा बीबी साहब, आप इज्जत करती हैं बुशरा बीबी साहिबा की आज वो? देखिए, मैं तमाम ख्वातीन की मैं इज्जत करती हूँ। आप ये जरा अजहर सदीक साहब से मैं पूछना चाहती हूँ, 2016 का जो पीका एक्ट था, जो ये लोग जब ये बानी साहब ने 2022 फरवरी में स्पीच की, वो तो चिल्ला दें आप टीवी पे, उसमें उन्होंने कहा कि ये पीका एक्ट में हम तरामीम लेके आए हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत
गंद फैला, ये काफी नहीं है कि ये रोकथाम के लिए हमें करनी पड़ेगी, सजाओं को भी सख्त करना पड़ेगा। उस वक्त तो जनाब इन्होंने इतने कसीदे पढ़े थे, अब इनको हर चीज में बुराई नजर आ रही है। उस्मा साहिबा, कल इरफान सिद्दीकी साहब ने, कल इरफान चैलेंज करने जा रहा हूं, तो उस वक्त आपको चैलेंज करना क्यों ठीक है उस्मा साहिबा, कल इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि हमने सहाफियों को ऑन बोर्ड नहीं लिया, जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, जिनके लिए कानून बना रहे हैं, उनको आप ऑन बोर्ड नहीं लेते। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा, हमारे अलीना शिकरी साहबा के शो में कहा। बात सारी ये है कि ये आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ना आपके प्रिंट मीडिया को इससे फर्क पड़ता है। ये सिर्फ सोशल मीडिया में जो यूट्यूब पे जो हर बंदा उठ के, और खास तौर पे जो बाहर बैठे हुए हैं, ये आप समी इब्राहिम को देख, सब भगौड़े, शहजाद अकबर को देखे, आपको किसने कहा समी इब्राहिम भगौड़े है? समी इब्राहिम तो इस्लामाबाद में जर्नलिज्म कर रहे हैं। आदिल राजा को देखे, हैदर देखे, ये बाहर बैठे हुए ये बैठ के रियासत के खिलाफ जहर घोल रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं और डॉलर कमा रहे हैं। इनको कोई गरज नहीं, कोई इनको फिक्र नहीं कि भाई पाकिस्तान से आपको थोड़ा सा आप वफा करके देख लें कि आपका मुल्क है, आप ये क्यों लोगों को आप इंतशार फैला रहे हैं, क्यों लोगों को आप उनके जज्बात से खेल के उनको उकसाते हैं रियासत के खिलाफ। उस्मा साहिबा, कवानीन पहले से मौजूद है, कार्रवाई करें उनके खिलाफ, गवर्नमेंट आप लोगों की है। लेकिन चले एक सेकंड यहाँ पे ना, एक और मेरा सवाल जिमनी साथ ये भी ले लीजिएगा। इमरान खान साहब कैसे शख्सियत है, इमरान खान साहब कैसे आदमी है? क्योंकि माजी के कुछ इंटरव्यूज जो है ना, उसमें पीएमएलएन के काफी सारे लोग कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे उनके बारे में। क्या उन अल्फाज का इस्तेमाल आज आप भी कर सकती हैं इमरान खान साहब के बारे में? देखिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। आपने अगर मीडिया पे बैठ के बात किसी के मुतालिक करनी है, आप इश्यूज पे बात कर लें। हाँ। और आप हकाइक पे बात करें। आपको किसी के मैं चंद अल्फाज आपके सामने रख रहा हूं, मैं चंद अल्फाज आपके सामने रख रहा हूं, जरा प्लीज सुन लीजिएगा। विद ड्यू अपॉलॉजीज पीटीआई के लोगों से, उनके व्यूअर से जरा माजरत के साथ, नशई, यूटर्न, भगौड़ा, उधर से आ जाए तो बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर इल्जामात, जादू टूना, सिरिया, व्हाट नॉट, पीरनी, व्हाट नॉट, आपको लगता है कि अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए? ये जो जादू टोना और जो सिरिया है, ये इल्जामात नहीं है। आप आज भी ओन करती हैं इनको? प्रूफ इनाम ने दिया है। आप आज भी ओन करती हैं? जो बनी गाला में इनका राजो न्याज सब जानता था, जब उसको उठा के इन्होंने बाहर भेजा है, ये सारी बातें उसने बताई हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अजहर साहब, आपकी जमात के लीडरान भी बड़ी दबंग गुफ्तगू, बड़ी खुलकर गुफ्तगू और बहुत सारी जुमलेबाजी कर जाते थे। आई थिंक अब आप लोग को भी जरा मोहतात रहना पड़ेगा इन बिल के बाद, तरमीम के बाद। देखिए, मैं देखिए एक बात तो मैं आपके सामने बता दूं जी, और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड उठाकर देख लें। मैं मोदी का जो यार है, गद्दार है, उतना बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें किसने फेंकी, बुशरा बाबा के बारे में नाजेबा जबानें इस्तेमाल किसने की, इमरान खान के बारे में क्या क्या बातें करती रही, अभी भी आज ऑन कर रही हैं। भाई एक आदमी अगर झूठ बोलता है, आप किस कैपेसिटी में उसको ऑन करती हैं? सवाल तो बड़ा सीधा सा है। फिर वो झूठ बोला है, जाता फौजदारी के अंदर आप बड़े आराम से पर्चा दर्ज करा सकते हैं, बड़ा क्लैरिटी के साथ कानून मौजूद है। फिर आपके पास पीका एक्ट के तहत अभी रिसेंटली, यानी मैंने अपना कल बहस की थी दो बच्चियों की, दो औरतों की, एक शादीशुदा है, एक गैर शादीशुदा है। उन्होंने कोई बात कर दी इसके हवाले से, तो अब क्वेश्चन है कि भाई जैसे किसी ने बात कर दी है, वो तो आए ना आगे सामने। भाई आपके पास डेफोमेशन लॉ मौजूद है, आपके पास पीका लॉ मौजूद है, आपके पास फौजदारी कानून मौजूद है, पैमरा मौजूद है, आपके पास इतने इदारे मौजूद हैं। वजह सिर्फ ये नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल इस्तेमाल करना है। अब आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, डीजीएफआई तब्दील हो रहे हैं, डीजीएफआई तब्दील कर दिए उन्होंने इस लॉ के जरिए। और सुनने में यही आ रहा है कि शायद आईजी पंजाब जो है उस्मान अनवर साहब, शायद वो इस जगह पर आएंगे। नहीं, ये अथॉरिटी के तो नए डीजी आएंगे ना, जो अथॉरिटी बनाई है उनके नए डीजी आएंगे, उनके एफआईए से कोई कहानी नहीं है, खत्म होगी वो कहानी। तो देखिए, दो तरीके से लेकर जाएंगे। अथॉरिटी से बताएंगे ये फेक न्यूज है, उसके बाद पर्चा तो पीका के तहत होना है ना, वो तो एफआईए नहीं कर रहा है ना। अथॉरिटी तो सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए बहाने, वो उसी तरह जैसे इस वक्त जजेस पैक किए जा रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी के 12 के 12 जजेस अभी लाहौर हाईकोर्ट में देखेंगे आप फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जजेस देखेंगे सारे। यहाँ से समझ आ जाना चाहिए ना कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ समझिएगा वजह क्या है, इन्होंने स्पेस तो पहले ही नहीं थी ना,
पहले मुकर्रना 2 तिहाई अक्सरियत पूरी कर ली, इंतजामिया इनकी मर्जी के पॉलिटिकल पोस्टें लगाई, उसके बाद एक अदलिया बची थी, अदलिया को भी अपने हाथ में काबू कर लिया, अदलिया टोटल इनके अपने हाथ में अंदर है। अपॉइंटमेंट अगर साहब कल को आप लोग की हुकूमत अगर बन जाती है पीटीआई की, तो आप लोग को भी तो फायदा होगा ना फिर इस सारी अथॉरिटी का। सवाल ही नहीं पैदा, हम ऐसे किसी कानून को नहीं मानेंगे ना रहने देंगे, ये बता रहे हैं हम आपको। हम आएंगे तो हम ये कानून नहीं रहने देंगे इस तरह के, ये तो शख्सी आजादी खत्म। आपने इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में कोशिश की थी तरमीम लाने की। सुने ना वो बड़ी, देखे वो तरमीम बड़ी लिमिटेड सी तरमीम थी, सिर्फ सजा बढ़ाई थी। हमने डेफिनेशन नहीं, हमने हर कानून की हैयत नहीं बदली थी जो इन्होंने हैयत बदल दी है, वो हमने ज्यादा नेचुरल पर्सन को डिफाइन किया था। अच्छा अजहर साहब आज तो ये कानून बन गया, सदर साहब ने साइन कर दिए। जो उज़मा साहिबा ने बुशरा बीबी साहिबा पे इमरान खान साहब के बारे में जो गुफ्तगू की, इसके ऊपर पीका एक्ट इंप्लीमेंट हो सकता है, लगता है लागू होता है। ओहो बिल्कुल, क्या बात है आपकी। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मेरा समझ में बातें कर रहे हैं ना सारे की सारे। देखिए अब आप मुझे धमकियां दे रही है, अपनी खैर मनाओ। देखिए यू आर थ्रेटनिंग। इंसानों का मुकाबला किया है। एक टॉकर जो है ना, वो आपने वज़ीर आला नहीं देखा, वो जो वज़ीर आला बोल के लोगों को गले लगाती हैं, फ्रॉड करती हैं, वो सारी जगह लगेगा पीका ला। और गाली गलौज की है, और वो हर कोई कद में आएगा। पहले किसे 23 करोड़ रुपए का मेरे पे बड़ा लंबा इल्जाम इन्होंने लगाया। आप पे इनको लीगल नोटिस भेजे हैं तो फिर चुप करके दुम दबा के तो बैठ गए सारे। अच्छा पहले आपको पता है मैं माड़ा आदमी हूँ, मैं माड़ा आदमी, आप मुझे भी धमकियां दे रही हैं, मैं अपनी खैर मनाऊं। मैं कैसे कौन सा ऐसा काम किया है कि मुझे भी खैर मनानी पड़ेगी? मैंने तो धमकियां ना दो। धमकियां ही दे रही है, और क्या कर रहे हैं, और क्या करना है इन्होंने? सर धमकियां मुझे सुनी दिया बैठ के इस वक्त कि आपने क्या किया, मैंने क्या किया, मैं बता दे। मुझे बात नहीं करती हैं ये, आप जाके सारों से पूछ रहे हैं। यार अजहर साहब देख लीजिए, वो कह रही है, वो अभी भी ऑन करती हैं अपनी उन बातों को, कहती है ना बिल्कुल सारा कुछ करती है, जाके पूछिए लोगों से। आप मैंने तो कहा ना हाथी के, तो वहां से वो कारकुनों को छोड़ के वहां से भागी नहीं थी, इसमें क्या बुराई है कहने में? आने की और दिखाने की और बात के निकली थी, वहीं पे खड़े होना चाहिए था उनको अपने कारकुनों के साथ। इमरान खान की मुसीबत है, ये बेचारी पता नहीं क्या हूँ मैंने। अब और हालत ये होती है, टीवी पे चैनल पे आप देख रहे होते हैं, हालात आप सारे देख रहे होते हैं। हम तो बात बड़ी वाज़ेह कर रहे हैं, हम कह रहे बताएं इस पीका ला को पजीराई दी किसी बैन-अवी तंजीम ने, बैन अवी तमाम ह्यूमन राइट की तंजीमों ने इसको कंडेम किया है, साफी तंजीमें सारी आपकी खड़ी हो गई, गोखला बरादरी खड़ी हो गई। कौन सा ऐसा आदमी है जो सपोर्ट करता है इस हवाले से? 26वीं आईनी तंजीम के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, स्पीकर के सामने आईनी बेंच के सामने पूछा, भाई साहब ने पूछा कौन सा आप में से कोई एक बंदा है जो उसको सपोर्ट करता है? एक बंदे ने भी आईनी तरमीम की सपोर्ट नहीं की। ये मैं रिकॉर्ड पे चीजें बता रहा हूँ आपको। पीपल्स पार्टी भी अब कहती है रिजर्वेशन है, फर्दर तरमीम होनी चाहिए। इरफान सिद्दीकी साहब भी कहते हैं उजलत में हो गई, सहाफियों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। तो उस्मा साहब वहां से तो लगता है ना कि आप लोगों ने बहुत जल्दी में कर ली है, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई डिस्कशन नहीं थी, कोई ऑन बोर्ड नहीं लिया गया स्टेक होल्डर्स को। नहीं, वैसे ये है कि ऑन बोर्ड ले लेना चाहिए था, इसमें कोई हर्ज नहीं था। स्टेक होल्डर्स को हमेशा ऑन बोर्ड लेना चाहिए, लेकिन ये इन्होंने तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज लगाई हुई थी, हमने तो फिर असेंबली से पास। ये पीटीआई के दौर में तो हर कानून जो था वो ऑर्डिनेंस के थ्रू, कौन सी असेंबली से? हमने तो फिर असेंबली से करवाया भाई। आपकी असेंबली से या हाइब्रिड रिजीम असेंबली? कौन सी असेंबली से? अजहर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਜਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, क्योंकि शो मेरा ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ भी करवानी है एफआईआर। असेंबली से हाइब्रिड रिजीम से किससे कराई है? नहीं ये नेशनल असेंबली और सेनेट सर, ये पीछे दुनिया में बैठे हैं। असेंबली के अंदर कितनी डिस्कशन हुई है ऐसे कानून के लिए? असेंबली में बकायदा दिनों में महीनों डिस्कशन होनी चाहिए। अजहर साहब आपका शुक्रिया, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे, फर्दर भी हम इसके ऊपर पीका के ऊपर, इन तरमीम के ऊपर बात करते रहेंगे। उस्मा साहब आपका शुक्रिया, अजहर साहब शुक्रिया। नाज़रीन इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए। आई ऑलवेज से दैट मुद्दा हम सबका मुल्क है, मुद्दा हम सबका कौम है, मुद्दा हम सबका अमनो अमान है इस मुल्क के अंदर। बट इस कानून को डिटेल में पढ़िए तो यकीन मानिए कि जर्नलिज्म का मतलब खत्म करके रख दिया है, कि जर्नलिज्म इज नथिंग नाउ। आप कोई बात कर ही नहीं सकते हो। ये लोग जो दोनों मेरे मेहमान थे, अगर ये कोई बात करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, दूसरा उठ के चला जाता है। ये सोशल मीडिया पर मैंने क्लिप देखा, ये राय साकिब का शो था IBN न्यूज़ के ऊपर, एयर हुआ इतने बजे, और फलां ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, मेरी दिल आज़ारी हुई है, FIR दे दो, उसमें मैं भी आ जाऊंगा।
सो आई डोंट नो व्हाट टू से। और एक मिसाल सिर्फ आपको देता जाता हूं जाते जाते, आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई वीडियो देखते हैं, एक पुलिस वाला है वो किसी को थप्पड़ मार रहा है, आप वो वीडियो देख लेते हैं, उसके ऊपर कल को वही पुलिस वाला उठता है, आपके खिलाफ चला जाता है अदालत में या इस अथॉरिटी के पास चला जाता है, दरखास्त दे देता है, कहता है जिस शख्स ने जो वीडियो अपलोड की है मैंने थप्पड़ मारते हुए, उससे 10 सेकंड पहले क्या हुआ था इसको वो नहीं पता, उस शख्स ने पहले मुझे थप्पड़ मारा था। तो उसके ऊपर भी वो जिसने वीडियो अपलोड की है वो रगड़ा जाएगा। और दिल आजारी में अब कोई भी आ सकता है, अब एनी पर्सन एग्रीव्ड, कि आप किसी का कोई मामला है उसके अंदर मैं उठ करके लिख एप्लीकेशन दे देता हूं कि जी आई एम एग्रीव्ड, मुझे दुख हुआ या मुझे हर्ट हुआ या मुझे मैं इफेक्ट हुआ किसी तरह से, तो भाईजान उसमें आकर आपके खिलाफ एफआईआर दी जा सकती है, आपके खिलाफ दरखास्त दी जा सकती है इसमें आके। बहरहाल बहुत सारी एम्बिग्विटीज हैं, बहुत जल्दी उन्होंने ये कानून बनाया। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी एक भी तंजीम है साफियों की जो इनके साथ खड़ी हुई है, और ये हरकतें हुकूमतें तब करती हैं कि जब दिन गिने चुने चाह चुके होते हैं, क्योंकि आज़ादी इज़हार राय को दबाना, आवाज़ को दबाना, गला घोंटना ही आखिरी टूल बचता है हुकूमतों के पास। एनीवेज, पहले भी काम कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, डेज टू कम भी करते रहेंगे, हुकूमतें बदलती रहेंगी, सहाफ़ी भी रहेंगे, जर्नलिज्म भी रहेगा, एंड विल इंशाल्लाह फाइट बैक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।